एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें एक डंजन का सीन दिखाया जाता है जहां पर यूजिन खड़ा होता है। यूजिन अपने सामने का नज़ारा देख के विश्वास नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि जिन्हों की आर्मी ने बहुत ही आसानी से सामने पड़े रॉक्स का सफाया कर दिया होता है। उसके बाद जिन्हों उन्हें कमांड देता है कि वहाँ पे मौजूद माना क्रिस्टल्स को वो इकट्ठा करे, जिसपे वही माना क्रिस्टल इकट्ठा करने लग जाते हैं। ये सब देख के हमारा यूजिन सोचता है वो कितना बड़ा यूजलेस है, वो अब तो माना क्रिस्टल्स भी इकट्ठा नहीं कर सकता, वो किसी काम का नहीं है। सीन चेंज होता है, हमें एक टूटी फूटी जगह दिखाई जाती है जहाँ पे एक हंटर काफ़ी डर रहा होता है और अपने सामने मौजूद हंटर से डर रहा होता है। और जो सामने मौजूद हंटर होता है वो और कोई नहीं होता है, वो जिन्वू का बाप होता है। सीन चेंज होता है, हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन्वू और यूजिन बैठे होते हैं, वो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। तब तक यूजिन बोलता है काश मेरा भी तुम्हारे जैसा कोई भाई होता, जिसपे जिन्वू बोलता है कि क्यों नहीं, आज से मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हमें जिन्वू का डैड दिखाया जाता है जो से मिलने योंग डोंग सू आ रहा होता है। हमें फिर डेमन कार्सल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन्वू ने एंट्री ले ली होती है। वो अब सोचता है वो यहाँ एंट्री लेगा और यहाँ के मॉन्स्टर्स को हराएगा। वो एंट्री लेते ही देखता है आपके सामने हज़ारों मॉन्स्टर्स हैं। हमें तभी यूजिन गिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूजिन अपने डैड के साथ बैठा होता है और वो बोलता है कि वो यूजिन गिल को संभालने के लिए तैयार है। उसके डैड कहते हैं तुम इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुम्हारे साथ जिन्वू था, अगर तुम जिन्वू को हमारी टीम में ला लेते हो तो हम तुम्हें यूजिन गिल का गिल मास्टर बना देंगे। इस पे यूजिन मान जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें डीमन कार्सल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन्वू हज़ारों लाशों पर खड़ा होता है जो कि डीमंस की होती हैं। अब उसे एंट्री पास मिल जाता है अगले फ्लोर पे जाने का। जिन्वू अगले फ्लोर पे जाने के लिए तैयार होता है लेकिन वो रास्ते में थक जाता है, इसलिए वो अपने मैजिकल बीस्ट को बुलाता है जिसपे वो सवारी करके आगे जाता है। फिर हमें मिस चाय का सीन दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती हैं कि हंटर गिल ने उसे मना किया है ये इन्फॉर्मेशन बाहर निकालने के लिए कि जेजू आइलैंड के जो बीस्ट हैं वो उड़ने भी लगे हैं और वो अब मेनलैंड की तरफ आ रहे हैं। फिर हमें वापस डीमन कासल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जिन्वू बहुत ही आसानी से मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। वो वहाँ पर बैठ के खाना भी खाता है। उसका मिशन होता है कि वो 10,000 सोल्स को इकट्ठा करे, जिसमें से 4,000 उसने इकट्ठा कर लिए होते हैं। फिर वो बहुत तेज़ी से कासल के ऊपर चढ़ने लग जाता है। देखते ही देखते उसके 10,000 सोल्स कलेक्ट करने का टारगेट भी पूरा हो जाता है और वो फ्लोर के 50th फ्लोर पे पहुंच जाता है जहां फ्लोर बॉस होता है। जिन्हों अपनी आर्मी को बुलाता है और फ्लोर बॉस पे अटैक कर देता है। देखते ही देखते वहाँ पे खतरनाक अटैक होने लग जाता है। तब तक हमें देखा जाता है कि जिन्हों की आर्मी के मेजेस भी उस पर अटैक करते हैं। तब हमें दिखाया जाता है कि फ्लोर बॉस भी तैयार हो जाता है। वो जिन्हों पे हमला करने के लिए कूद पड़ता है और अपने खतरनाक से हथियार से उस पर हमला कर देता है, जिसे जिन्हों डॉज कर लेता है। फिर जिन्हों गुस्सा हो जाता है, कहता है मैंने इसे देखा ही नहीं, काफ़ी फास्ट है। फिर जिन्हों अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और उस डीमन को एक खींच के पंच मारता है जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। फिर वो डीमन भी उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और उसी तरफ तेजी से दौड़ पड़ता है। फिर दोनों में एक घमासान युद्ध चालू हो जाता है। डीमन उस पर हमला करता है जिससे जिन्वू अपने टैंक की मदद से रोक लेता है। फिर जिन्वू भी बहुत तेजी से उसकी ओर जाता है, अपनी स्पीड का यूज़ करता है, अपने डैगर्स को निकालता है और उस पर खतरनाक हमले कर देता है और उसे मार देता है। इससे वो 50 बॉस को मार दिया होता है, उसे वर्ल्ड ट्री फ्रैगमेंट मिल जाता है। फिर हमें जिन्वू के डैड का सीन दिखाया जाता है जिससे मिलने डोंग सुंग वुंग आया होता है जो कि एक ऐसा संगठन होता है। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। पूछता है क्या तुम मैजिक बीस्ट हो या इंसान, जिसपे वो कहता है मैं इंसान हूँ और मेरा एक बेटा भी है जिन्वू। जिसे नाम सुन के डोंग सुंग से कहता है कि तुम्हारा बेटा मर चुका है, जिसपे जिन्वू का डैड काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत मारने जाता है। हम डीमन कार्सल का सीन देखते हैं जहाँ पे जिन्वू 75th फ्लोर पे आ जाता है और वहाँ के बॉस को उससे लड़ने लग जाता है और उसे बहुत ही आसानी से हरा देता है। फिर हमें बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डोंग सुंग वो काफ़ी घायल हुआ है जिसे जिन्वू के डैड ने मारा है। फिर हमें वापस डंजन में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन्वू बैठा होता है, उसकी सप्लाईज ख़त्म हो गई होती है। वो अपने कान में इयररिंग लगाता है और अपनी नेकलेस पहनता है जो उसे 75 और 50th फ्लोर पे बॉस से मिली होती है। फिर वो कर्स लूट खोलता है जिसके अंदर से उसे एक डबल डंजन की मिलती है। ये वही डंजन है जहाँ पर जिन्वू पहली बार प्लेयर बनता है। जिन्वू 75 फ्लोर से वापस अपने घर लौट जाता है और इसी पे एपिसोड खत्म हो जाता है।